हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपका क्लास 10th का जो है मैथ्स का क्लास जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो 10th क्लास का यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का क्लास जो है स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ से देखिएगा आप 1 बाय 1 चैप्टर 1 से हम पूरा का पूरा आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जितने भी सीजी बोर्ड वाले बच्चे हैं, सीबीएसई वाले हैं, सब बिल्कुल यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और सब तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वीडियो पूरी तरह से फ्री है, पूरा का पूरा लेक्चर हम आपको कंटिन्यू आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चैनल के साथ बस जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले चैप्टर 1 जो बहुपद है, बहुपद के बारे में हम बात करते हैं, जो कि अध्याय 1 है गणित का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लास चालू करते हैं। जल्दी से अपना नोटबुक, अपना जो है पेन निकाल लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बहुपद होता क्या है। बहुपद जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अब जान रहे हैं आप कि इंग्लिश का कितना महत्व हो गया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल जो है, देखिए, कई तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक जो है एक से अधिक पद आपको मिलेंगे। ठीक है, जो एक पद बस रहेगा उसको एक पद कहेंगे, दो पद वाले को द्विपद कहेंगे, तीन पद वाले को त्रिपद कहेंगे। अब देखिए, ये पद हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको अंक और कोई चर राशि दिखाई देगा। क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कोई अंक और चर राशि से मिलकर बना होता है। ठीक है, अंक और चर राशि कहने का मतलब, जैसे हम इंग्लिश में कहें तो कोई डिजिट रहेगा और डिजिट के साथ साथ कोई वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर बने होते हैं, ये जो है हमारा बहुपद जो है। अब देखिए, डिजिट में जैसे 1 2 3 4 हो गया, वेरिएबल में हो गया एक्स हो गया या वाई हो गया या जेड हो गया, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। ठीक है, ABC कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये चर राशि कहलाते हैं, एक्स वाई जेड जो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल बहुपद जो है क्या होते हैं, इसको अगर समझना है तो एक से अधिक पद, जहाँ पे ऐसे व्यंजक जिनमें एक से अधिक पद होते हैं, लेकिन चर का जो घात है, वेरिएबल का जो घात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चर का जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का जो घात है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, चर का जो घात है वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, पूर्ण संख्या होगा तभी जो है ये आपका बहुपद कहलाएगा। क्लियर, पूर्ण संख्या नहीं है, घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक, अभी मैं इसके एग्जाम्पल और आपको देता हूँ, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो रोक लीजिएगा जहाँ पे भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा करके इसको यहाँ मैं मिटा दिया करूँगा। ठीक है, और बाकी आपको नोट डाउन करना है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना नोटबुक जरूर रखिएगा। ठीक, तो देखिएगा, प्रत्येक जो है ऐसा कोई भी व्यंजक हमारे पास है जिसमें चर की घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लेना चाहिए। ठीक है, कि चर की घात जो है पूर्ण संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या अगर है, तब इस प्रकार का जो व्यंजक हमको मिलता है वही बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, कुछ उदाहरण जैसे लिखे हुए हैं। तो अगर मैं कहूँ सिर्फ 2x लिखा हुआ है तो एक बहुपद है, इसको एक पद कहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको मोनोमियल या एक पद कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे, एक पदी भी कहेंगे। ठीक है, मोनोमियल जैसे पॉलिनोमियल होता है वैसे मोनोमियल। ठीक है, अगर यहाँ पे दो पद हो गए, जैसे 2x, ठीक है, मान लो ऐसा लिखा है 2x + 3, तो इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद या द्विपदी व्यंजक। ठीक है, बाइनोमियल जिसको कहते हैं। अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा हो गए, जैसे कि यहाँ पे सपोज 2x की पावर 2 + 5x + 7, तो ये अगर होता है तो ये कहलाता है त्रिपद। ठीक
ठीक है। और इसी को हम बहुपद भी कह सकते हैं, जहाँ दो से ज़्यादा पद होते हैं तो उसको बहुपद कहा जाता है। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ये क्लियर समझ आ गया। यहाँ पे हम जब देखेंगे तो जितना भी चर राशि जो हमने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जितना चर राशि जो हमने यूज़ किया है उसको आप देखिएगा। तो जो चर राशि है उसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ पे x है, x का घात 1 है, यहाँ पे x है, x का घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x दिख रहा है, x का घात कितना है, 2 है, पूर्ण संख्या। यहाँ पे x घात क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो आप देखेंगे ये सब जो चर राशि का जो घात है वो पूर्ण संख्या, अगर चर का घात जो है पूर्ण संख्या है तब यह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं होता तो ये बहुपद नहीं कहलाता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपके पास बुक में जितने भी एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सभी के सभी जो है वो बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर। यहाँ पे बुक में जो दिया गया है सब के सब क्या है, ये बहुपद हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सब बहुपद हैं। ठीक है, आपके पास बुक भी होगा, बुक भी खोल लीजिएगा, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो बहुपद हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बहुपद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि y की घात 3 प्लस या माइनस जो भी होगा, ठीक है, वर्गमूल 2 y की घात क्या है, 2 है। ठीक है, वर्गमूल 2 y की घात 2, ठीक, फिर है प्लस 3y प्लस 7। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कितने पद हैं तो आप इसका जवाब दे पाएंगे 1 2 3 और 4 पद हैं। तो ये 4 पद हैं, एक तरह का बहुपद है। ठीक है, सब में आप देखो जो चर राशि है, जैसे यहाँ पे y यूज़ किए हम लोग, y जो है प्रयोग किए तो y सब जगह देखेंगे इसका घात जो है पूर्ण संख्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे तो y है ही नहीं। ठीक है, इस स्थिति में हम इसको बहुपद कहेंगे, बिल्कुल ये बहुपद है। लेकिन एक और उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो हमारे पास एक ऐसा कोई बहुपद दिया है y की घात 2 प्लस 3 वर्गमूल y माइनस 7, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक कोई ऐसा बहुपद दिया है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ये बहुपद है क्या, तो आपका आंसर होगा ये बहुपद नहीं है। कारण क्या है, मैंने आपको कहा था कि यहाँ जो हमारे पास जो चर है, जैसे यहाँ पे y है, ये इसका घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ y की घात 2 है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या जानते हैं ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या लिखा हुआ है तभी आप उसको बहुपद कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ y की घात देखिए, वर्गमूल लगा है, वर्गमूल का मतलब क्या है, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, घात 1/2। ठीक है, 1/2 अगर वर्गमूल का मतलब वही होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर लिखें हम लोग तो ये 3y की घात 1/2 है, 3y की घात 1/2। और इस स्थिति में जो 3y की घात 1/2 है, तो यहाँ आप घात को देखेंगे, जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से चेक कीजिएगा कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक, अब आगे आते हैं थोड़ा, उसके बाद और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक आपने सीख लिया कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद कैसे पहचानते हैं, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ये आपने जान लिया। ठीक है, ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, बहुपदों पर संक्रिया लगाना है। संक्रिया मतलब ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अब ऑपरेशन में क्या क्या होते हैं कि हम बहुपदों को कैसे जोड़ सकते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। किसका, यहाँ पे संख्या का नहीं, बहुपदों का हम जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। एक एक उदाहरण आपके बुक में दिया है, उसी उदाहरण को लेते हुए हम यहाँ पे सीख लेते हैं कैसे संक्रिया लगाते हैं। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले हम बहुपदों का जोड़ सीखते हैं, योग सीखते हैं। ठीक है, देखिएगा बहुपदों का योग में किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ बहुपदों का योग बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया है x + 3 और x + 4 को जोड़िए।
ठीक है। तो जोड़ने का चिन्ह यहाँ पे डाल दिया मैं, x + 4। आप अपना बुक जो है ज़रूर निकाल के रखिएगा, ठीक है। इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो जब भी जोड़ना होता है ना, तो समान घात की चर राशि को, समान घात वाली चर राशि को जोड़ते हैं। जैसे ये चर राशि x है और ये भी x है, इसका घात क्या है 1 है और इसका घात भी क्या है 1 है, ठीक है। जब कोई घात नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो इन दोनों को आप आसानी से जोड़ सकते हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में x की घात 2 लिखा है सपोज़, ठीक है, और इसको जोड़ने बोल रहा है x की घात 3 के साथ, तो ये नहीं जुड़ेगा, वैसे ही लिखाएगा, अलग अलग ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर x की घात 2 एक जगह लिखा है और एक जगह लिखा है 4x की घात 2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये टोटल 5x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने बोल रहे हैं, तो मैंने आपको जोड़ सिखा दिया। जोड़ने में क्या करना है आपको काम करना है कि आप जो है समान चर वाली, समान घात की चर राशि को पहले जोड़िएगा। तो देखिए ये जो है, पहले कोष्टक खोल लेते हैं हम लोग। कोष्टक खोलेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए अगला जो स्टेप होगा ये हो जाएगा x + 3 + x + 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको x और x को समान घात वाली चर राशि को जोड़ दीजिए। तो एक तो x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो 2x हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद संख्या को जोड़ दीजिए, तो 3 और 4, ये 3 और ये 4 दोनों जोड़ना है। तो 3 और 4 कितना होता है 7 होता है, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा 2x + 7। क्लियर। तो योग या जोड़ कैसे करते हैं समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया यहाँ पे जो दिया था, ठीक। अब घटाना करते हैं। क्लियर। किसी को भी डाउट होगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं आपको फिर से बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, और मुझे लगेगा कि कोई ज़्यादा ही दिक्कत है तो मैं आपको और एक एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, कि जिसमें हम स्पेशली उसी फंक्शन को, जिसमें आपको डाउट है वही हम फंक्शन को करें, उसी चीज़ को मैं आपको सिखाऊँ, ठीक है। अब आगे आते हैं। यहाँ देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये घटाने वाला है। अब इसको घटाना है तो घटाएंगे कैसे, ठीक है। तो क्लियर यहाँ पे दिख नहीं रहा है प्लस माइनस का, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अपने हिसाब से कोई सा भी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस लिखा है पीडीएफ में, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे आपको मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ घटाने का, घटाइए वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो दिया है 2x की घात 2, ठीक है, दो एक्स की घात 2, 2x की घात 3 कर देते हैं। चलिए 2x की घात 3 + 4x की घात 2। क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखा रहा है, रुकिए 1 मिनट। चलिए यहाँ मैं लेके आता हूँ फिर से एक बार। चलिए अब क्लियर दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन जो है प्लस माइनस का यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इसको इसमें घटाना है, बहुपद ये दिया है, इसमें इसको घटाना है, ठीक है। तो ये पहले लिख दिया हम लोग इसको, फिर बीच में घटाने का चिन्ह डालना है। तो देखिए अगर हम लिख रहे हैं ऐसा तो इसको कोष्टक में डाल दिए, ठीक है, और इसको भी कोष्टक में डाल दिए। इसको घटाना है मतलब बीच में माइनस का साइन डाल दिए। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा है, समझते जाइएगा, बुक में बना हुआ है। अब मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहला काम हमारा कोष्टक खोलना है। कोष्टक पूरा खोलो प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए यहाँ पे 2x² है, ठीक है, 2x², फिर 3x है, फिर +5 है। लेकिन ये जब माइनस है, क्योंकि घटा रहे हैं ना, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो -x² हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, तो -x हो गया। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए +2 हो गया। क्लियर। अब मैंने आपको समझाया था कि जिसका घात समान होता है वो दोनों जुड़ते हैं या घटते हैं, जो भी होगा। तो 2x² में से 1x² को माइनस कर दो, सीधा बात है। 2x² में से 1x² को माइनस कर दो, तो एक ही x² यहाँ पे बचेगा, ठीक। अब आ जाओ उसमें जो दिया है, ये 3x है और ये है -x। 3x में से 1x माइनस करो तो ये वहाँ पे हो जाएगा 2x बचेगा, तो +2x, ठीक। अब संख्या बस का बच गया। देखिए यहाँ पे प्लस है 5 और यहाँ पे क्या है, प्लस है 2, तो +5 और +2 कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। घटाना आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।
पीछे करके वीडियो को, बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब गुणा कैसे करना है, गुणा भी हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए जोड़ना घटाना तो सीख ले, अब गुणा सीखते हैं। तो गुणा में देखिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा x + 5। ठीक है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो x + 5 गुणा करना है ना, x + 5 का गुणा करेंगे। कोष्टक में अगर कोष्टक के बीच में गुणा नहीं लगाएंगे तो भी से गुणा माना जाता है। ठीक है, अब गुणा करना है तो एक एक करके बारी बारी से। यहाँ पे 2 संख्या है, x + 5, पहले x का गुणा दोनों के साथ करना, फिर +5 का गुणा दोनों के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिंपल सा, x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x - 7 के साथ। ठीक है, फिर +5 पे +5 लिख दो। ठीक है, x का तो कर दिया ना दोनों के साथ, अब +5 का बारी था, तो +5 का मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 के साथ। अब कर दो भाई, सीधा मल्टीप्लाई करने तो आता ही है। x का x के साथ गुणा करूँगा तो x की घात हो जाएगा 2 होगा, घातें जुड़ती हैं, जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती है, x की घात 2 माइनस ये हो जाएगा 7x हो जाएगा 7x। ठीक है, प्लस ये 5 का गुणा x करूँगा तो 5x हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस का क्या होता है, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस होता है, और 5 और 7 का गुणा करेंगे तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, -35। अब बस आपको क्या करना है, जो आपने जोड़ना घटाना सीखा है बस उसी का यूज़ करना है। देखिए x² और कहीं पे है क्या, यहाँ नहीं है, तो x² इंडिविजुअल लिख दो। हमारे पास क्या बचा, -7x और +5x। अब -7x और +5x, यहाँ पे देखिए x की घातें समान है, तो यहाँ पे घटेगा, क्योंकि -7 है, जो बड़ा संख्या रहता है वही चीज़ होता है। तो देखिए घटेगा मतलब आंसर आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा, ये बात तो श्योर है, क्योंकि बड़ी संख्या 7 है, 5 से बड़ा है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब 5 में से 7 घटा दो या 7 में से 5 घटा दो, आपके पास बचेगा 2। तो -2 कहाँ से आया, समझ आ गया, और x लिखना है, तो 7 ठो x में से 5 ठो x घटाना था, लेकिन चिन्ह -7 में लगा था, माइनस जो है 7 में लगा था, जो कि बड़ा है, इसलिए यहाँ पे भी हमारे आंसर में बड़ा चिन्ह आया, माइनस वाला। ठीक है, बड़े संख्या वाला चिन्ह आया। ठीक, फिर अब बाकी बचा है कि 35 अकेले संख्या वही है, तो -35। बस इतना सा आपको आराम से ये काम करना है, तो जोड़ना घटाना गुणा आपने सीख लिया होगा। तो आज की क्लास में यहाँ तक मैंने सिखा दिया। ठीक, आगे जब आपके पास आएंगे तो पेज नंबर 2 में जब आएंगे, आप देखिएगा पेज नंबर 2 में करके देखे वाला क्वेश्चन है। करके देखिए, इनको जोड़ना है, इसको घटाना है और इसको गुणा करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप करके ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, अगर आपसे ये नहीं बनेगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अगेन आपको इसको समझाऊंगा, जोड़ना घटाना और गुणा। अभी भाग का हम बात नहीं किए हैं, आगे आएंगे भाग कैसे कर सकते हैं, भाग के जो है लिए कुछ नियम है, उसको हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे क्लास के साथ बने रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज का क्लास छोटा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं देखना चाहता सैम्पल जो वीडियो आपके लिए जो मैं बना रहा हूँ वो कैसा है, किस तरह से आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो और भी कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से, कुछ और एप्लीकेशन की मदद से मैं और बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल क्लासेस जो है, तो आप जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी आगे जो है मैथ्स का आगे हम लेक्चर लेते जाएंगे, प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, वहाँ जा कर के आप पूरा का पूरा वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।